नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र रात्रि 7:50 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। अतिगंड योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 जनवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या में है। चंद्रमा तुला में है, तो वहीं बुध और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति धनु में है। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज मंगल के नक्षत्र में है। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शुक्रवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? किस ग्रह के प्रभाव में आज रहने वाले हैं आप? किस ग्रह के उपाय से आज आपका यह दिन बेहद श्रेष्ठ हो सकता है? कौन सा है दान, कौन सा है स्नान, कौन सी है वो विधि जिसको अपनाकर आज आप बेहतर दिन बिताने वाले हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 जनवरी दिन बुधवार, अरुक्ता तिथि मूल नक्षत्र होने के कारण कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो तो आप सभी देख डालिए। अगर आपको राजयोग जानना है, अगर आपको दुर्योग जानना है, तो उसके प्लेलिस्ट हैं। यदि आपको हस्तरेखा से संबंधित ज्ञान चाहिए, यदि आपको प्रश्न कुंडली से संबंधित ज्ञान चाहिए, तो उससे संबंधित प्लेलिस्ट है। और यहां एक मैं और प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, यह है ओनली एस्ट्रोलॉजी।
मैं कहूंगा इसके सभी वीडियोस आप देख डालिए। विश्वास मानिए, न तो आपको कहीं क्लास लेने की आवश्यकता पड़ेगी, हां आपको डिग्री चाहिए तो कहीं से भी ले लीजिए। यूं समझ लिए कि किसी किताब की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ज्योतिष को भली भांति समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की, और आज का ये ज्ञान अवश्य ही लेते जाइए, आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म ज्ञान देखा जाए तो हम सबके जीवन का एक जो उद्देश्य है वो ये ही है, एकमात्र उद्देश्य, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। और कमाल देखिए, धर्मशास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, सब ने एक ही बात कहा, वो आत्म तत्व वही परमात्मा है, वही हमारे भीतर है। कमाल देखिए कि उसका ज्ञान सबसे सरल है और सबसे सहज, पर उसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा नहीं कि मैं, किसी को भी उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा, और जिनको हो रहा है उन्हें फिर तो कहने की आवश्यकता नहीं, या फिर यूं समझ लीजिए कि जिनको उसका ज्ञान हो गया है वो फिर बता नहीं पाएंगे। निसंदेह जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया उनके लिए तो फिर ये गूंगे का गुड़ ही साबित होता है। वो खा तो सकता है पर बता नहीं सकता लग कैसा रहा है। प्रिय दर्शकों, ये बेहद छोटा वाक्य है लेकिन बेहद मुश्किल है उनके लिए जिन्हें मार्ग दिखलाने वाला कोई गुरु प्राप्त नहीं है। और फिर गुरु भी उन्हीं को प्राप्त होगा जिन्हें वो परम तत्व मिलना चाहता है। पूर्व जन्म की साधना से ही ये संभव है, बिना पूर्व जन्म की साधना के ये संभव ही नहीं कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए। परंतु हमारी चर्चा तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही हो सकती है, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो जन्म कुंडली में केतु को ब्रह्म ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में वैराग्य के 3 भाव हैं। कौन कौन? चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। वैराग्य त्रिकोण का लग्न है चतुर्थ, पंचम है अष्टम भाव, और नवम है कुंडली का द्वादश भाव। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ज्यादातर दर्शक इस बात को तो जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में अष्टम और द्वादश में केतु, द्वादश वाला तो लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि मोक्ष के कारक केतु को आप लोग जानते हैं। तो मोक्ष का कारक केतु को होने के चलते आप 12वें में केतु को कारक जानते हैं, अष्टम में भी केतु को कारक माना गया है, भले वो आकस्मिक धनलाभ के दृष्टिकोण से हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ में भी केतु को कारक माना गया है क्योंकि जन्म कुंडली के दशम में राहु को अति विशिष्ट कारक माना गया है। सीधी सी बात है, फलतः चतुर्थ में केतु कारक हो ही जाएंगे। तो जन्म कुंडली की जो तीनों वैराग्य त्रिकोण है उनमें वैराग्य कारक ग्रह आप कह सकते हैं, मोक्ष कारक ग्रह केतु को तीनों में ही कारक ग्रह माना गया है। आज जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली में इस सूत्र को मिला सकते हैं, पर बता दूं कि ये 8 लग्नों पर सूत्र घटित होगा। और वो लग्न कौन कौन से हैं? प्रिय दर्शकों, वो लग्न पहले तो वो 6 स्त्री लग्न है। कौन कौन? तो वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसमें धनु और कुंभ जो हैं ये पुरुष लग्न है, पुरुष राशि है ये। लेकिन बाकी की 6 राशियां आप जान गए, ये 2 और इंक्लूडेड जोड़ लीजिए। बीते दिनों एक और सूत्र मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने इन्हीं 6 स्त्री राशियों वाले लग्न की चर्चा, राशियों की चर्चा मैंने की थी। आज इसमें 2 और लग्नों को आप जोड़ दीजिए। अब सूत्र को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। लग्न ये 8 में से कोई एक हो और केतु जन्म कुंडली के इन तीनों भावों में से किसी एक में हो, या तो चतुर्थ में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो। पर शर्त है क्या? लग्न इन्हीं 8 में से कोई एक, केतु इन तीनों भावों में से किसी एक में, परंतु जहां भी हो इन तीनों में से किसी एक में गुरु से नवम में हो। अर्थात जन्म कुंडली में गुरु ऐसी स्थिति में हो कि उससे केतु नवम में हो जाए। बड़ा सरल है, समझ लीजिए। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु हो, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम में होने चाहिए। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम में होंगे तो गुरु से अष्टम नवम में हो जाएंगे केतु। वहीं यदि केतु कुंडली के अष्टम में हो तो देवगुरु बृहस्पति द्वादश में होने चाहिए, क्योंकि वहां से अगर आप गिनेंगे तो केतु गुरु से नवम में हो जाएंगे।
वैसे ही यदि जन्म कुंडली के द्वादश में केतु हो तो गुरु को चतुर्थ में होना चाहिए। ऐसी स्थिति अगर जन्म कुंडली में हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे जातक को उसके जीवन काल में गुरु कृपा अवश्य प्राप्त होती है, और अगर गुरु कृपा प्राप्त हुई तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। प्रिय दर्शकों, अब यहां एक बात समझाना चाहता हूं। संभव है कि आपकी कुंडली में यह योग हो। अगर यह योग होगा तो अभी तक आपने या तो गुरु दीक्षा ले ली होगी या आप लेने वाले होंगे या लेंगे। पर संभव है आप यह कहें कि मैंने गुरु दीक्षा तो ले ली पर मुझे अभी तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए, इतना सूत्र अगर घटित हो गया है तो आगे भी होना चाहिए। पर यहां एक बात जरूर मैं करेक्शन करना चाहता हूं, बस इतना ही। क्या? सुधार। और वो सुधार क्या है? देखिए, आज की इस परिवेश में मानव मात्र जिस भागम भाग में लगा है उसमें गुरु दीक्षा मिल जाने के बावजूद संभव है कि अभी भी उसका मन भटक रहा हो। तो जब मन भटक रहा होगा तो इतना आसान कहां है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। पर हां, अगर यह योग है तो थोड़ा देर हो जाए, पर देर सवेर ही सही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और एक और बात, यह तभी संभव है, यह योग कुंडली में घटित तभी होगा जब जातक ने पूर्व जन्म में, क्योंकि यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए प्रिय दर्शकों की कुंडली में एक आप सूत्र बस समझ लेते हैं, केतु है मेरी कुंडली में तो क्या मुझे, आपने वो सूत्र सुना है ना कि कुंडली के 12वें में केतु गुरु से युक्त हो या गुरु से दृष्ट हो तो मोक्ष कारक स्थिति होती है। मैंने कहा ब्रह्म ज्ञान, यहां पर ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष के जैसा है। अब यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं। मैं तब भी कहा करता हूं यह बात कि मोक्ष जैसा कुछ नहीं होता, और अब भी एक बात कहना चाहता हूं कि यह ब्रह्म ज्ञान का कुंडली में योग हो जाने भर से भी बात नहीं बनेगी। हां, यह जरूर मैं मानता हूं कि जिन कुंडलियों में योग है ऐसा जातक पूर्व जन्म का साधक ही होगा, तभी यह कुंडली में योग उसको प्राप्त हुआ है। अब संभव है कि कई बार इतना सब कुछ होने के बाद भी देर हो जाती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी देर हो जाती है। परमात्मा को, परम तत्व को प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी अगर ये योग है तो आप आजमा लीजिए। या तो आपकी दिल सभी कुंडलियों में होना तो संभव ही नहीं है योग, पर अगर योग है तो आप आजमा लीजिए, घटित अवश्य होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों का आज पूरा दिन शनिदेव के प्रभाव में गुजरने वाला है, तो थोड़ा सचेत रहिएगा। कार्यों में विलंब भी होगा और मानसिक अशांति भी होगी। मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, पर शनिदेव के प्रभाव में है। आप ऐसा करिए, काला जो मिर्च होता है ये 8 दाना ले लीजिए और ये स्नान से पूर्व ही करिएगा प्रातःकाल। एंटी क्लॉकवाइज ये 8 दाने पूरे शरीर से घुमाना है आपको, पूरे शरीर से घुमा करके, और क्या करना है तो बहते जल में जाकर के एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। कई बार कैमरे में दिशा आपको भ्रमित हो जाएगा, बस ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज 8 काली मिर्च के दाने, या तो बहते जल में, और जिनके पास बहता जल नहीं, कोई सूखा झाड़ झंखाड़ हो उसमें जाकर के डाल दीजिए। और फिर अपने दिनचर्या में लग जाइए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जोश में आकर के, होश गवा करके और बिना विचारे कोई कार्य हाथ में मत ले लीजिएगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, बहुत सावधान रहिएगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी जरूरी है। और व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है, दिन कोई पुराना विवाद इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। आज का प्रयोग अवश्य करिएगा। और किसी का अनादर, किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, हालांकि जीवन साथी के साथ भी यही स्थिति रहेगी, मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों को मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। आज का प्रयोग करिएगा, लाभ होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपके लिए देखा जाए तो चंद्रमा के प्रभाव में है। ठीक है, दिन चंद्रमा के प्रभाव में होने से भी कोई नुकसान नहीं। प्रातःकाल ही थोड़ा सा कपूर लेकर के जल में डाल लीजिएगा, स्नान के जल में, और उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। किए गए परिणामों का लाभ आपको मिलने लगेगा।
व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, सबके लिए उपाय है। करिएगा दिन को श्रेष्ठ करने के लिए और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत जितना हो सके करिए, समय को जितना हो सके उसका लाभ उठाने का प्रयत्न करिए, समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलेगा, और लोन लेने के लिए प्रयत्नशील है तो यहां भी सफलता मिलेगी। यात्रा कर सकते हैं, खर्च पर जरा अपने कंट्रोल रखिएगा और कोई भी फैसला अचानक मत लीजिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी का भी पूरा पूरा सहयोग आज आपको मिलने वाला है, और प्रेमियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को ठीक कहूंगा। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज आप पूरे दिन शुक्र के प्रभाव में है, और देखा जाए तो गोचर आज दिन शुक्रवार का ही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। तो सबसे पहली बात तो आपको यह करनी है कि आज विपरीत का, विशेष करके स्त्री हो या पुरुष, स्त्री वर्ग का सम्मान करना है, और दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करिएगा, इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा, अच्छा रहेगा। उच्चाधिकारी आपकी बात को मानेंगे भी, समझेंगे भी, मान सम्मान में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी, और प्रेम संबंध में भी अनबन की संभावना है। फिर भी जैसा मैंने कहा, श्वेत वस्त्र धारण करके, इत्र इत्यादि लगा करके मिलिए, संभव है सुधार भी हो। घर परिवार को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता यथावत रहेगी, पर किसी बुजुर्ग की मदद से आपकी ये परेशानी, या किसी मित्र की मदद से आपकी ये परेशानी दूर होगी। भूमि भवन से संबंधित अपने कार्य आप पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक, और खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए, विपरीत का, विशेष करके स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां थोड़ी सावधानी की आवश्यकता आपको रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वैसे दिन ठीक है। थोड़ी सावधानी अगर बरत लें तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से अगर जूझ रहे थे, परेशान थे, तो उससे मुक्ति आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों का पूरा दिन मंगल के प्रभाव में है, फलतः यह दिन आपके लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल के ही प्रभाव में आज का दिन शुक्रवार का दिन है। इस दिन को और ठीक बनाने के लिए लाल मिर्च के 9 दाने ले लीजिए प्रातःकाल स्नान के पश्चात, और हाथ में ऐसे 9 दानों को लेकर के सूर्य को अर्घ्य की भांति समर्पित करिए। 9 दाने लाल मिर्च के, ऐसा करिए। कार्यक्षेत्र में खुशियां मिलेंगी। घर में कोई कलह परेशानी थी वो दूर होगी। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि को लेकर के चिंतित थे, उससे मुक्ति मिलेगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि जूझ रहे हैं तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। और हां, आज एक बात जरूर ख्याल रखिएगा, आपकी बातों से आपका कोई मित्र आहत होने वाला है, संबंध टूट सकता है मित्रता वाला। तो जरूर सचेत होकर के रहिए और सोच समझ करके ही बोलिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में असफलता मिल जाएगी। कब? अगर आपने प्रपोज किया, इजहार किया प्यार का, मुसीबत हो जाएगी, तो नहीं करना। विद्यार्थियों को मेहनत से अधिक ही परिणाम मिलने वाला है, श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। दिन ठीक है। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं। आज का प्रयोग करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। और सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह के जातकों की यदि बात करें तो आज आप पूरे दिन चंद्रमा के प्रभाव में हैं, यानी सिंह के जातक भी चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं। और आपको भी स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिला लेना है, और कपूर मिलाकर के स्नान करना है। दिन और अच्छा हो जाएगा। धनागमन की स्थिति बन जाएगी। और सबसे जरूरी बात, प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। दिन ठीक है। फलतः एक के बाद एक सारे काम बनेंगे, और किसी परेशानी में है तो उससे मुक्ति भी मिल जाएगी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी काम करिए बहुत सोच विचार करके करिएगा। किसी का अपमान मत करिए। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार को लेकर के यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वो सभी लोग जो नौकरी में किसी भी तरह के अनचाहे ट्रांसफर को लेकर के परेशान थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी की बुराई मत करिए।
और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना उत्पन्न होती हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। कन्या के जातकों का पूरा दिन मंगल के प्रभाव में है। फलतः आज आपको 9 लाल साबुत जो मिर्च होता है, उस साबुत 9 लाल मिर्च को अपने शरीर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उबार कर, क्या करना है ध्यान से सुन लीजिएगा, लाल मिर्च 9 एंटी क्लॉकवाइज अपने पूरे शरीर से उबार कर किसी ईंट के नीचे, लाल रंग का जो ईंट होता है उसके नीचे दबा देना है जाकर। दिन का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा और जहां भी रिश्तों में परेशानी उत्पन्न होगी वो दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी वो भी दूर होगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और व्यापारी है तो व्यापार भी बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। ज्यादातर आपके फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। तो बाकी देखें तो दिन को ठीक हो ही जाना है। जो उपाय मैंने बताया है उसे बस कर लीजिए, सफलता मिलेगी। ये प्रयोग आप स्नान से पूर्व ही करिएगा जो मैंने बताया है। और जिनको सिरदर्द इत्यादि की शिकायत है वो अवश्य ही, या किसी भी तरह के पुराने रोग से आप ग्रसित हैं तो ये प्रयोग करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। शनिदेव के प्रभाव में है आज आप। देखा जाए तो शुक्रवार का दिन, लेकिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पर शनिदेव के प्रभाव में होना आपको फायदा तो देगा। और फायदा पाना चाहते हैं तो स्नान के पश्चात शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आज आप जप कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में से वृद्धि होगी और सोचे हुए काम आपके बनेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा और योजना आपकी सफल होगी। तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी कहीं कोई परेशानी थी हो है तो वो शनिदेव की कृपा से वो सब कुछ दूर होगा। पुराना विवाद परेशानी खत्म होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और सबसे जरूरी बात, अपने काम के प्रति शनिदेव का प्रभाव है तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतनी है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे बस काम बनता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी है तो इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज पूरा दिन आप सूर्य के प्रभाव में, तो क्या करना है, स्नान के पश्चात सबसे पहले खाली पेट एक गुड़ खाकर के जल का सेवन कर लेना है। और धन की चिंता थोड़ी रहेगी पर घबराने की आवश्यकता नहीं। सोच समझ करके खर्च करिएगा। किसी बुजुर्ग की सलाह आपको मिल जाए, माता पिता की, विशेषकर पिता की सलाह मिल जाए तो कहना ही नहीं। और हां, आज आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिएगा। बाकी विपरीत का सम्मान बहुत जरूरी है। एक और बात, अपनी गुप्त बात किसी से आज आपको शेयर नहीं करनी है, चाहे व्यक्ति कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो। बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, यूं समझ लीजिए नजर लगने वाली है। व्यापारी वर्ग ठीक है, दिन भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी और यात्रा सावधानी के साथ करेगा, ना करना ज्यादा बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, जबरदस्ती कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं और स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धनु के जातकों की बात करें तो आज पूरे दिन आप चंद्रमा के प्रभाव में है और आपको भी स्नान के जल में कपूर का मिश्रण कर लेना है। थोड़ा सा कपूर लेकर के मसल दीजिए, जल में डाल दीजिए, उसी जल से स्नान कर लीजिए। कोई शरीर पर दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप उझड़ जाएगा और उसका प्रभाव आपको मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, काम आपका बनेगा, परिणाम श्रेष्ठ होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं जिससे करियर में ग्रोथ मिले, ऊंचाई मिले, पदोन्नति हो, तो ये दिन आज ठीक बनाने के लिए उपाय करिएगा। कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलने वाली है। आपके सभी रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों से, खास लोगों से, जो भी आपके सहयोगी हैं उनसे मदद मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। बस क्रोध मत करिएगा, आपके क्रोध के कारण बात बिगड़ जाए तो बात अलग है। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है। जीवन साथी का सम्मान विशेष रूप से करिए और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को मैं ठीक कहूंगा।
विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी जैसे गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। भोजन पर जरा ध्यान रखिए, खान पान में जरा परहेज रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों का आज पूरा दिन देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आज का दिन आपका, और दिन को ठीक बनाने के लिए मैं एक उपाय बताता हूं, इसे आप करिए। 3 खड़ी हल्दी ले लीजिए, 3 खड़ी हल्दी, और तीनों हल्दियों को स्नान के पश्चात शिव मंदिर में ले जाकर के शिवलिंग के नीचे चुपचाप से रख करके चले आइए। कहीं कोई परेशानी, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत आ गई हो, उच्चाधिकारियों से कोई परेशानी हो गई हो, जहां न चाहते हो वहां आपको भेजा जा रहा हो, जबरदस्ती कोई काम आप पर थोपा जा रहा हो, पिता से मतभेद हो रहा हो, हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। कोई खास काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा वो बनेगा। तो कुल मिलाकर के आज का प्रयोग आप करिए। व्यापारियों के दिन बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है, व्यापार में सफलता मिलेगी। शाम होते होते लाभ की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, पर जल्दबाजी में आज कोई काम नहीं करना है, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से भी आज आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ठीक है दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य भी ठीक है आपका। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का आज पूरा दिन दैत्य गुरु के प्रभाव में है, शुक्र के प्रभाव में है, अतः श्रेष्ठ है दिन। और दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए श्वेत वस्त्र का धारण करना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, यही आपके लिए बढ़िया होगा। यहां एक बात आपको बता दूं कि जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं वो विशेष रूप से श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें। बाकी अगर देखा जाए तो दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का नौकरी पेशा है तो सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और एकाग्र होकर के काम करिए। एकाग्र होकर के काम करना बेहद आवश्यक है। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात आज होने वाली है। कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस आने वाला है। विवाद से बचने की कोशिश करते रहनी है आपको। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। खर्च पर अपने जरा आज नियंत्रण बनाए रखिएगा। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। बात विद्यार्थियों की करें तो टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। मीन के जातकों का दिन आज मंगल के प्रभाव में है। आज आपको क्या करना है, आज के दिन को बढ़िया बनाने के लिए प्रातःकाल स्नान के पश्चात 9 लौंग देवी की मंदिर में जाकर के, घर में अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही यदि देवी की प्रतिमा है, तस्वीर है, उनके सम्मुख अर्पित कर दीजिए। बस तस्वीर है तो उनके सम्मुख भी अर्पित कर दीजिए और पूरे दिन में एक एक करके जब कभी आपकी इच्छा हो वो सारा लौंग खा जाइए। आप कहेंगे 9 लौंग ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा नहीं होगा। मैं दिन भर में 15-20 खाता हूँ, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रखी है, तो आप कभी भी खा सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होने वाला। बाकी आज ये प्रयोग आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए है, मैं अपने लिए करता हूँ, आप अपने लिए कर लीजिए। आज दिन अच्छा बीतेगा, हर काम आपका बढ़िया होगा। थोड़ी सावधानी के साथ बस करनी है, बट सारे काम आपके बन जाएंगे और एक देखा जाए तो समय से पहले ही पूरे हो जाएंगे। नौकरी का प्रस्ताव भी मिलेगा और किसी भी कार्य को लेकर के चिंता थी तो चिंता दूर होगी। व्यापारियों का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में हर तरह से लाभदायक स्थिति बनी रहने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना, सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।